ड्रीम, सपना, हर एक बीएड या डीएलएड करने वाले स्टूडेंट का गवर्नमेंट जॉब एक दिन पाके रहनी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पहुंचाएगा आपको आपके ड्रीम के पास, आपके सपने के पास, और वो है सीटेट क्वालिफाई करना। अब सवाल ये उठेगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, या कुछ बैचलर स्टूडेंट्स जो साथ में प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते, कैसे करेंगे सीटेट क्वालिफाई? हेलो गाइस, दिस इज दिव्यांश श्रीवास्तव, योर इंग्लिश मेंटर। मैं आपके साथ अपने वो सभी मंत्रास शेयर करूंगा जिससे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट एंड यूपीटेट को क्वालिफाई किया, क्रैक किया। आज के इंट्रो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को। क्यों कोचिंग पढ़ने के बावजूद नहीं होता है सीटेट क्रैक? क्यों सीटेट इंपॉर्टेंट है किसी अदर टीटी एग्जाम से? कैसे दूर भगाएं इंग्लिश के डर को? क्योंकि भले ही हम सीटेट या यूपीटेट में इंग्लिश ऑप्ट ना करें, लेकिन क्या सुपर टेट में उससे बच पाएंगे? क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? जी हाँ, स्ट्रैटेजीज सबसे इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए कि हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, पर साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं आज के इंट्रो सेशन में, सेशन नंबर 1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने प्रीवियस पेपर की ए सीरीज ले ली है और आज हम बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं समझेंगे, बस इतना समझेंगे कि कौन से टॉपिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं हमारे सीटेट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं अनसीन पैसेज। जी हाँ, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की भी टेक्निक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 105 तक आपका अनसीन पैसेज और अनसीन पोएम्स हैं, जिसकी हम एक अलग से सेशन बनाएंगे और उसके सारे शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। अब आते हैं 106 पे और समझेंगे कि पेडागोजी क्या होती है। ठीक है, तो 106 में सवाल है, आ जाइए, यू कैन सी इट ऑन द बोर्ड। इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरैक्ट। मतलब मल्टीलिंगुअल क्लासरूम क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का मतलब होता है कोई एक ऐसा क्लासरूम जिसमें आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में भी पढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट लैंग्वेज है जिसको आप पढ़ा रहे हैं उस भाषा में भी पढ़ा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। तो चलिए ऑप्शंस में आते हैं। ऑप्शन है पहला वाला, इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय द स्कूल, नो। इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी मिक्स्ड ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। जी हाँ, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तीसरा भी देख लेते हैं एक बार, ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, नो रॉन्ग। फोर्थ है इन द लैंग्वेज विद विच द टीचर इज फैमिलियर, नहीं, टीचर फैमिलियर है उससे बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर इसका जो करेक्ट है वो है सेकंड। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायग्नोस्टिक 107, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आर एडमिनिस्टर्ड टू। तो डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है जैसे डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है, हमारी बीमारी को का पता लगाता है, उसी तरीके से एक टीचर का काम होता है अपने बच्चे की कमियों को डायग्नोस करना कि हमें कहां पर काम करना है उस पर। तो इसके ऑप्शंस है, फाइंड आउट डिफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज, बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है एक्सेस द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोग्राम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग देम जॉब्स, जॉब्स का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बच्चे को हम सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद जज द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी, नहीं, हम किसी भी बच्चे के कई कैपेबिलिटी का आकलन इस तरीके से नहीं करते। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1। तो अब आते हैं हम 108 क्वेश्चन पे। स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में सवाल है। जी हाँ, अप्रोचेस ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अच्छे से आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ हम ऊपर का एक ग्लैंस ले रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 4th, रीडिंग एंड राइटिंग, एज यू कैन सी इट ऑन द बोर्ड। उसके बाद आता है 109। सवाल को समझिए, ये सवाल बहुत ही पेचीदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि हम अक्सर जल्दबाजी में सवाल को एक तरफ से पढ़ते हैं और एक तरह से उसकी स्कैनिंग कर लेते हैं और जल्दी से टिक कर देते हैं और हम नॉट पे ध्यान नहीं देते हैं। सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट
कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज, मतलब कि ऐसा कौन सी एक्टिविटी है इन चारों में जिसका कोई सेंस नहीं है। तो पहला है इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट, बहुत जरूरी है। यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे बच्चा अपने पहले की नॉलेज को क्लास 8th में जो पढ़ा है वही तो 9th में उसके आगे पढ़ेगा। तो उसके बाद आता है थर्ड, रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू पीयर्स, वेरी नाइस। उसके बाद आता है रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, नहीं ये सेंस उतना नहीं दे रहा है, तो यहाँ का इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ। उसके बाद आते हैं 110 डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, इसका आंसर होगा लोकल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर लोकल क्यों है, तो लोकल कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कि जब हम कोई चीज को बहुत ध्यान से पढ़ें, एक एक वर्ड टू वर्ड समझें और कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालें। चलिए इसके कुछ और ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ साथ कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, विच इज इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। तो इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ें और उसको प्रेडिक्शंस दें, उसका एक जजमेंट दें कि इसमें ये भी हो सकता है, उसमें वो भी हो सकता है, दैट इज इन्फरेंशियल। एक और होता है दैट इज ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज जनरल रीडिंग, जब हम किसी चीज को जनरली पढ़ते हैं बिना कोई स्पेसिफिक दबाव दिए। और इवैल्यूएटिव कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब इवैल्यूएटिव कॉम्प्रिहेंशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है जब हम कोई चीज को पढ़ते हुए उसके बारे में जजमेंट देने लगे, उसके बारे में अपनी ओपिनियन देने लगे। और लास्ट जो इसमें ऑप्शन दिया गया है ट्रांजिशनल, इसका मतलब खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन दैट इज कि जब रीडर और टेक्स्ट के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, दैट इज ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम और इलैबोरेटिव वे में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद आता है 111, इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशन एंड हेल्प्स द क्लास टू प्रिपेयर इट। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे इसमें एक टीचर क्या करता है, बच्चे को लिखने के लिए पहले माहौल बनाता है वो पर्टिकुलर, फिर कहता है कि आप लिखो। तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल राइटिंग होगा, गाइडेड राइटिंग होगा, फ्री राइटिंग होगा या प्रोडक्ट राइटिंग होगा। तो इसमें जो होगा वो होगा गाइडेड राइटिंग। क्यों? क्योंकि टीचर उसे गाइड कर रहा है। राइटिंग भी बहुत तरीके की होती है, चलिए और भी देख लेते हैं। कंट्रोल्ड राइटिंग, कंट्रोल्ड राइटिंग का सिंपल सा मतलब होता है जब हम किसी ग्रामर, पंक्चुएशंस, एरर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बशर्ते इस बात पर कि वो बच्चा का थॉट्स क्या है, इस चीज पर कम ध्यान देते हैं। तो उसके बाद आता है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग का मतलब होता है बच्चे को कोई टॉपिक दे देना और बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी योजना के आप उसको कंटिन्यू लिखने के लिए छोड़ दें। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आपका प्रोडक्ट राइटिंग। प्रोडक्ट राइटिंग में आपको पर्टिकुलरली प्लानिंग करनी होती है बच्चे के साथ कि उसको किस तरीके से लिखना है और एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर भी आना होता है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग। उसके बाद आता है 112 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली, थॉरोली मतलब अच्छे से। उसके बाद देन शी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। इन दिस प्रोसेस शी इज एनकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर, तो इसमें आएगा इंटेंसिव रीडिंग। अब इंटेंसिव रीडिंग क्यों आएगा, चलिए हम चारों ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है रफली किसी चीज को पढ़ लेना स्पीड में। स्कैनिंग, स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैं अभी पर्टिकुलरली आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं या पर्टिकुलरली कोई चीज रीड कर रहा हूं, तो मैंने एक चीज उठा ली, एक वर्ड, किसी का नाम उठा लिया, तो वो होता है स्कैनिंग, कोई पर्टिकुलर चीज को उठाना। और इसके बाद आता है इंटेंसिव रीडिंग, जो कि हमारा आंसर है। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब ये होता है जो हम एग्जाम की एक रात पहले करते हैं, वर्ड टू वर्ड बहुत ध्यान से पूरे कोर्स को पढ़ते हैं। और एक्सटेंसिव रीडिंग जस्ट उससे उल्टा होता है, जब हम मस्ती से ऊपर ऊपर से पढ़ते चले जाते हैं बिना कोई स्पेसिफिक ध्यान दिए। जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, आता है 113 क्वेश्चन, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद, इसका आंसर होगा स्टीफन क्रेशन। पॉइंट नंबर 2 में आ रहा है आपका ये करेक्ट आंसर। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब ये होता है इट हेल्प्स द चाइल्ड टू एक्वायर लैंग्वेज, जो भाषा है उसको एक्वायर, नेचुरली एक्वायर करने के लिए मदद करता है, ना कि उसको याद कराने में। तो ये जो आपका रूल दिया था, ये जो आपकी पर्टिकुलर आपका नियम दिया था, ये आपके क्रेशन ने दिया था। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट्स हैं जिनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके वाइगॉट्स्की हो गए, पियाजे हो गए और बहुत सारे भी हैं।
ठीक है, इसके बाद आता है 114th क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। रीडिंग करने की कौन सी सब स्किल नहीं है? पहला आता है कनेक्टिंग, बिल्कुल, कोई चीज पढ़ रहे हो तो कनेक्ट होना तो बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है प्रेडिक्टिंग। प्रेडिक्टिंग का मतलब होता है कि आगे क्या होने वाला है इसके बारे में बता देना, तो ये भी बहुत जरूरी है पढ़ते वक्त। इसके बाद आता है सिंथेसाइजिंग, मतलब कि उसको एक पर्टिकुलर प्रॉपर वे में अरेंज करना दिमाग में। और चौथा आता है ट्रांसक्रिप्टिंग। तो जी आंसर इसका है ट्रांसक्रिप्टिंग। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो टॉपिक है ये आपके साउंड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे रीडिंग में साउंड का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। सो योर आंसर इज फोर्थ, ट्रांसक्रिप्टिंग। इसके बाद आते हैं अगले पे 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहांसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन। अब लीस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सबसे कम इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं, लिसनिंग पेशेंटली टू द चिल्ड्रन टॉक। बिल्कुल, हमें हमारे बच्चे की एक एक बात को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, और उसका डेवलपमेंट माइंड का किस तरह से हो रहा है। तो ये तो सही हो गया। और इसके बाद आते हैं अगले पे, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ तक कि हमारे डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होती है। इसके बाद आते हैं तीसरा, आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। नहीं, अगर बच्चा हमारे साथ अपने थॉट शेयर कर रहा है और हम उससे सवाल पे सवाल पूछने लगेंगे तो बच्चा जो है वो डीमोरलाइज हो जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा थर्ड। तो अब हम देख सकते हैं 116 क्वेश्चन, एट प्राइमरी लेवल ऑफ लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज। पहला आता है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि प्राइमरी लेवल में लिटरेचर का काम क्या होता है, लर्नर्स की लैंग्वेज को किस तरीके से वो डेवलप करती है। तो पहला है, इट एनकरेजेस द लर्नर्स टू कंप्लीट द वर्कशीट। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वर्कशीट पर वो बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करेगी। उसके बाद आता है, इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जनरल्स। जी हाँ, जो हमारा लिटरेचर होता है वो बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है प्राइमरी एज पर, ताकि वो अपनी जिंदगी के जो वेरियस जनरल्स हैं, जो अलग अलग थीम्स हैं, जो अलग अलग जिंदगी के अलग अलग पड़ाव हैं या अलग अलग टेस्ट हैं, उन सब का उसको एक जायका मिले। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हम आगे, इट डेवलप्स टीचर्स इंटरप्रेटिव, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज। तो टीचर्स का यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है डेवलपमेंट से। उसके बाद आता है फोर्थ, इट इज गुड बेसिस फॉर द ओनली एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इतने छोटे बच्चे की लिटरेचर से कभी भी आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सबसे लॉजिकल आंसर लग रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद आते हैं 117 क्वेश्चन पे, जैसे कि स्क्रीन पर आ गया है यहाँ पर, अ टीचर प्रिपेयर्स अ वर्कशीट एंड रिमूव्स एवरी 7th वर्ड। एक टीचर एक वर्कशीट बनाता है और हर 7वां शब्द हटा देता है, और उसके बाद देन शी आस्क्स द लर्नर्स to read the text. After that they were asked to complete the worksheet with the missing word. ये क्या है? ये fill in the blanks हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में close, CLOZE, close test भी कहते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा close test। ठीक है, इसके बाद आते हैं 118 पर, language is arbitrary. What is arbitrary? Arbitrary का हिंदी मतलब होता है मनमाना। तो लैंग्वेज कहां पर आर्बिट्रेरी है? चलिए चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। समथिंग इज डिटरमाइंड बाय द जजमेंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, नहीं। इट इज बेस्ड ऑन अ वैलिड रीजन एंड नॉट ऑन चांस, नहीं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स एंड ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। और चौथा भी देखते हैं, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। जी हाँ, चौथा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का मतलब ही यही होता है कि हर बार जो लिखा है उसका वही अर्थ हूबहू नहीं होता, जैसे कि हम मुहावरे यूज करते हैं हिंदी में। जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 119वें क्वेश्चन पर, द टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट पैराग्राफ ऑन हर ओन एंड इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉपिक। यस, यहाँ पे दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट यूज करे गए हैं जो हर साल सीटेट में आते हैं। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है जब हम बच्चे को क्लास में जाकर ढेर सारे सवाल पूछ लेते हैं किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, और उसके दिमाग में एक तूफान सा दौड़ जाता है। उसके दिमाग में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी थॉट्स होते हैं, जितने भी विचार होते हैं, सब दौड़ने लगते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग।
However, she was able to write it under adult और peer guidance. Peer guidance मतलब होता है परिवार के गाइडेंस में. This guidance is called, यहां पर आंसर होगा scaffolding. जी हाँ, scaffolding आपके सीटेट पेपर में हर साल आएगा. आंसर इसका कुछ लोग काउंसलिंग भी सोच रहे होंगे, लेकिन काउंसलिंग के अंडर में ही स्कैफोल्डिंग आता है. और जब हम किसी के गाइडेंस में बच्चे को पढ़ाते हैं या बच्चे को कोई चीज करवाते हैं, वो होता है स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग का मतलब मचान होता है. तो एक तरह का मचान हमें बनना पड़ता है अपने बच्चे के लिए. हमारा लास्ट सवाल 120. द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू, अब यहां पे भी देखिए नॉट वाला सवाल आ गया है. डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, बिल्कुल होता है, क्रिएटिविटी जरूरी है. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बिल्कुल जिंदगी में, ना ही सिर्फ कोर्स में, जिंदगी में बहुत जरूरी है खुद को एक्सप्रेस कर पाना. इसके बाद आता है तीसरा, मेमोराइज द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, बिल्कुल भी नहीं. हमारा पेडागोजी इस बात के सख्त खिलाफ है कि बच्चे को कोई चीज याद कराई जाए, यानी कि मेमोराइज कराई जाए. तो यहां पर जो आंसर होगा वो थर्ड होगा. मेरा आज का सेशन नंबर 1 बेस्ड था आपको ये समझाने के लिए कि फॉर्मेट सीटेट का होता किस तरीके से है. इसीलिए मैंने सही आंसर्स के साथ साथ जो गलत आंसर्स हैं आपके, उनको भी डिस्कस किया. तो हमारे अगले सेशन से हम पर्टिकुलरली पेडागोजी के क्वेश्चंस, लिटरेचर के, ग्रामर के क्वेश्चंस सब डिस्कस करेंगे. पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर से भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और कॉन्सेप्चुअल जो हमारे टॉपिक वाइज पढ़ाई है वो भी बीच बीच में करते रहेंगे. जी हाँ, मॉडल टेस्ट पेपर्स को फॉलो मत करिएगा, आप भी प्रीवियस ईयर्स पेपर के साथ ही प्रिपरेशन करिए. और अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगती है, आप मुझसे कनेक्ट कर पाए हैं, तो जरूर हमारी फैमिली में जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले सेशंस का फायदा उठाइए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद.